कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये प्यार हवस में बदल जाए तो इंसान जानवर से भी बदतर बन जाता है। झारखंड के साहिबगंज जिले की एक मासूम लड़की जिसने प्यार में सब कुछ लुटा दिया, अपनी इज्जत, अपनी आजादी, यहां तक कि अपनी जान भी। ये कहानी है रूबिका पहाड़िया की, एक आदिवासी लड़की की जिसे दिलासा देने वाले ने ही 50 टुकड़ों में काटकर दुनिया से मिटा दिया। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई, धोखे पर आकर रुकी और दरिंदगी में तब्दील हो गई। आइए शुरू करते हैं। रूबिका, 50 टुकड़ों में बंटी मोहब्बत की कहानी। रूबिका पहाड़िया साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की इस लड़की ने बहुत छोटी उम्र में जिंदगी की सच्चाइयों से दोस्ती कर ली थी। 22 साल की उम्र में उसने अपने पहले पति को खो दिया और जब दिल पूरी तरह टूट चुका था तब उसकी जिंदगी में आया दिलदार अंसारी। दिलदार एक फैशनेबल लड़का जो कबाड़ी का काम करता था, लेकिन दिखता था किसी मॉडल की तरह। रूबिका को यही बात भा गई। वो दिलदार के स्टाइल, उसके बात करने के तरीके और उसके झूठे वादों में खोती चली गई। परिवार वालों ने बहुत समझाया, मत जा उस लड़के के साथ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन प्यार में अंधी रूबिका ने सबका विरोध किया और लिव इन रिलेशन में रहने लगी। धीरे धीरे दिलदार का असली चेहरा सामने आने लगा। वो रूबिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता, झगड़ा करता, लेकिन शादी से हमेशा कतराता रहा। रूबिका ने कई बार शादी का दबाव बनाया, बात थाने तक पहुंच गई। तब जाकर दीमापुर में एक अनौपचारिक शादी कर ली गई। रूबिका को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलदार ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। वो रूबिका को अब एक बोझ समझने लगा था। रूबिका के सवाल, उसके हक की बातें अब दिलदार को गुस्सा दिलाने लगी थीं और तभी उसने वो फैसला लिया, एक खौफनाक, हैवानियत भरा फैसला। 14 जून की सुबह दिलदार खुद बोरियो थाना पहुंचता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी रूबिका गायब है। पुलिस उसकी बात को रूटीन मानती है, पर हकीकत में उस वक्त तक रूबिका मर चुकी थी और उसके शरीर को 50 से ज्यादा टुकड़ों में काटा जा चुका था। 16 जून शाम के वक्त गांव के कुछ लोगों ने निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र के पास कुछ अजीब देखा। कुत्तों का झुंड इंसानी मांस के टुकड़ों को खींचते हुए ले जा रहा था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। थोड़ी ही दूरी पर एक बंद पड़े मकान से पुलिस को एक बोरे में इंसानी मांस और हड्डियां मिली। वहीं पास में एक महिला की क्षत विक्षत डेड बॉडी भी बरामद हुई। वो रूबिका थी। जब पुलिस ने दिलदार से पूछताछ की तो उसके जवाब बदलने लगे। फिर मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जल्द ही दिलदार का जुर्म सामने आ गया। उसने रूबिका को पहले मारा, फिर लकड़ी काटने वाली मशीन से 50 टुकड़ों में काटा और शव के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने मीडिया को बताया, यह कोई अकेले का काम नहीं हो सकता, इसमें और लोग भी शामिल हैं। दिलदार की मां, भाई बहन और कुछ पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। यह साफ हो गया कि मां और बहन को हत्या की जानकारी थी और उन्होंने मदद भी की थी। रूबिका के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो इंसानियत की हत्या थी। रूबिका की बहन जब थाने पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। हमने मना किया था दीदी को, लेकिन वो नहीं मानी। अब उसकी लाश भी पूरी नहीं मिली। हम उसे आखिरी बार देख भी नहीं सके। क्या यह प्यार था या किसी औरत को सिर्फ एक जिस्म समझने की हवसी सोच? दिलदार ने रूबिका से उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी पहचान, उसका भरोसा और उसकी जान। रूबिका मर गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं कि हम बेटियों को क्या कभी इतना मजबूत बना पाएंगे कि वो झूठे प्यार की पहचान कर सकें? कब तक लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल की जाएंगी और कब तक दिलदार जैसे भेड़िए हमारे बीच घूमते रहेंगे? दोस्तों, ऐसे झूठे प्यार के नाम पर जिस्म नोचने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हां, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।